हेलो दोस्तों, पीके टेक क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी जेई को लेकर जो सर्वे की सीरीज चल रही थी उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर दोस्तों आपने हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उससे से ज्वाइन हो जाइए। SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से है और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो जहाँ पर आपको PDF मिलेंगी और आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस प्रतिदिन आपको डेली MCQ के रूप में मिलेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, पहले हम कहाँ तक पढ़ चुके थे। तो हम लेवल यंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। डंपी लेवल, वाई लेवल या रिवर्सिबल लेवल, टिल्टिंग लेवल और मॉडर्न लेवल, इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डंपी लेवल की बात करते हैं। तो पहले डंपी लेवल देखते हैं कि होता क्या है डंपी लेवल। तो डंपी लेवल क्या है, देखिए इस तरीके की एक संरचना बनी होती है। इस तरीके की एक संरचना बनी होती है जिसे हम डंपी लेवल कहते हैं। देखिए इस तरीके की एक संरचना बनी होती है जिसे हम डंपी लेवल कहते हैं। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है, ये आपका आई पीस होता है, इसके ही पीछे डायफ्राम लगा होता है, ये आपकी टेलीस्कोपिक नलिका है और ये ऑब्जेक्ट एंड होता है। इसके ऊपर लॉन्गिट्यूनल एक्सिस पर आपकी लेवल ट्यूब लगी होती है, अनुप्रस्थ लेवल ट्यूब लगी होती है यानी कि क्रॉस वोवल ट्यूब लगी होती है। ये फोक्सिंग पेंच होते हैं और ये टेलीस्कोप कहलाती है। इसके नीचे जो होते हैं स्पिंडल से कसी होती है, क्लैंप लगा होता है, स्पिंडल होते हैं, क्लैंप लगा होता है, ये सूक्ष्म गति पेंच होते हैं। उसके नीचे त्रिकोणी जो शाखाएं होती हैं यानी कि 2 प्लेटें होती हैं। अपर प्लेट को हम ट्राई ब्रेच कहते हैं और निचली प्लेट को हम क्या कहते हैं, ट्राई वेट कहते हैं। निचली प्लेट को क्या कहते हैं, ट्राई वेट। और ये है आपके फुट स्क्रू। तो इससे मिलकर बनता है लेवलिंग हेड। चूँकि डंपी लेवल क्यों कहा गया, तो सबसे बड़ी बात है कि इसको डंपी लेवल क्यों कहा गया। तो देखिए डंपी लेवल, यह लेवल जो है डंपी लेवल का विकास जो किया है वो W ग्रेवेट ने किया था। किसने किया था, डंपी लेवल का विकास W ग्रेवेट ने किया था। तो याद रखना है कि डंपी लेवल का जो विकास किया है W ग्रेवेट ने किया था। उस समय प्रचलित यानी कि जो वाई लेवल था, तो सबसे पहले क्या बना था, वाई लेवल। तो उस समय जो प्रचलित वाई लेवल था उसमें लंबाई से काफ़ी छोटा था। मतलब जो उस टाइम वाई लेवल की लंबाई होती थी उससे काफ़ी छोटा था, लेकिन गोलाई में अधिक मोटा था। इसलिए इसका नाम डंपी लेवल रख दिया गया, यानी कि इसलिए इसे डंपी लेवल कहा गया। तो डंपी लेवल क्यों कहा गया, उस समय जो प्रचलित वाई लेवल था, वाई लेवल की लंबाई में काफ़ी छोटा था, वाई लेवल से लंबाई में काफ़ी छोटा था, गोलाई में अधिक मोटा था, इसलिए उसे डंपी लेवल नाम दिया गया। ठीक, डंपी लेवल में क्या होता है, दूरबीन टेलीस्कोप स्थायी रूप से जुड़ी होती है। तो डंपी लेवल में क्या होता है, ये जो टेलीस्कोपिक जुड़ी है स्पिंडल के थ्रू, जो टेलीस्कोप जुड़ी है स्पिंडल और क्लैंप के थ्रू, ये हमेशा फिक्स होती है, ये चेंज नहीं हो सकती। इसका ऑब्जेक्ट एंड और आईपीस एक दूसरे के सिरे पर नहीं बदले जाते। तो यही है कि डंपी लेवल में होता क्या है कि डंपी लेवल में आपका आईपीस को बार बार और ऑब्जेक्ट को नहीं बदला जा सकता है, यानी कि एक ही जगह फिक्स रह सकते, एक सी दिशा में ही रहेंगे हमेशा, यानी कि जो है वही रहेगा, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि इसको वर्टिकल में नहीं घुमाया जा सकता। डंपी लेवल में दूरबीन टेलीस्कोप स्थायी रूप से जुड़ी होती है। क्या होती, स्थायी रूप से परमानेंट जुड़ी होती है। इस कारण दूरबीन को लॉन्गिट्यूनल एक्सिस के प्रति नहीं घुमाया जा सकता है, ना ही आलम्बों से बाहर निकाली जा सकती है। तो क्लियरली है कि डंपी लेवल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो परमानेंटली अटैच होता है, परमानेंटली अटैच होता है, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट सिरा, आपका आई पीस एक दूसरे से नहीं बदले जा सकते, यानी कि ऑब्जेक्ट सिरे की जगह, यानी कि जो ऑब्जेक्ट एंड है उसकी जगह आई पीस आ जाए और आई पीस की जगह ऑब्जेक्ट एंड आ जाए। तो ये ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, इसी के कारण यह परमानेंटली फिक्स होता है, परमानेंटली फिक्स होता है, इसे नहीं बदला जा सकता है। तो इसीलिए इसको क्या होता है, लॉन्गिट्यूनल एक्सिस पर इसे नहीं घुमाया जा सकता। ये मान लीजिए आपका ये हॉरिजेंटल एक्सिस होगी और ये इसकी वर्टिकल लॉन्गिट्यूनल। तो इसको ऐसा है कि ये आई पीस को यहाँ पे ले जाएं और इसको इस तरीके से घुमा दें, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये परमानेंटली फिक्स होता है। इसलिए अब इससे रिलेटेड जो भी टर्मोलॉजी है डंपी लेवल से रिलेटेड, उनको एक बार अच्छे से देखते हैं कि क्या किसका क्या काम। देखिए होता क्या है, सबसे पहला पॉइंट देखिए, जहाँ से आप देखेंगे उसे हम कहते हैं आई पीस, जहाँ से आप देखेंगे उसे हम क्या कहते हैं, आई पीस। और एक होता ऑब्जेक्ट एंड, जिससे आपको अभिदृष्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो दिखाई दे रहा है। इसका जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट ग्लास से आप जो देख रहे हैं, उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनता है, डायफ्राम पर।
थी डायफ्राम पर। कहाँ पे बनता है? डायफ्राम। तो ये है आपका डायफ्राम। तो डायफ्राम पर जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड और क्लियर इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो ये है, इसमें फॉक्सी पेंच लगा होता है। अगर आपका जो चित्र है यानी कि जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा, अगर उसका डायफ्राम पर बिल्कुल क्लियर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, या डायफ्राम के जो क्रॉस एयर है उससे इधर या दाएं बाएं या फिर ऊपर नीचे कहीं भी है, तो उससे जो फॉक्सी पेंच के समंजन पेंच के द्वारा, यानी कि जो स्क्रू होते हैं बिम्पट पर, डायफ्राम पर जो स्क्रू लगे होते हैं उन्हें थोड़ा सा आगे पीछे करके उसे बैलेंस किया जाता है। क्लियर? इसके बाद क्या होता है, ये फॉक्सिंग पेंच होता है, जैसे इंटरनली फॉक्सिंग आप कर सकते हैं, इंटरनली एक्सटर्नली फॉक्सिंग पढ़ाई थी तो इससे फॉक्सिंग करते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है ये क्या है, दूरबीन की लंबाई के अक्ष के समांतर ही है। तो ये क्या चेक करती, केवल हॉरिजेंटल एक्सिस पर है या नहीं। इसका अगर बबल ट्यूब सेंटर में है, बबल जो है वो सेंटर में है लेवल ट्यूब के, तो ये क्या होगी, हॉरिजेंटल एक्सिस पर होगी। इसके क्रॉस डायरेक्शन में भी एक और बबल ट्यूब लगी होती है। ठीक, अब क्या होता है, तो नीचे देखिए, अब आता है आपका इस सूक्ष्म गति पेंच, यानी कि स्लो मोशन, जो स्लो मोशन स्क्रू होते हैं, स्लो मोशन स्क्रू, वो चीज़ होती है। ठीक, दूसरा स्पिंडल होता है, जिससे एक कसी होती है, नीचे क्लैंप होती है, तो स्पिंडल से जब कसी क्लैंप को कस देंगे। ठीक, इसके नीचे जो लगा होता है वो आपका क्या लगा होता है, लेबलिंग हेड। तो लेबलिंग हेड में भी दो प्लेटें होती हैं। ऊपरी प्लेट को हम ट्राइब्रेज कहते हैं, निचली प्लेट को हम ट्राइवेट कहते हैं, और ये फुट स्क्रू होते हैं। 2 या 3 या 4 फुट स्क्रू लगे होते हैं। तो फुट स्क्रू, ट्राइवेज और ट्राइवेट मिलकर जो बनाती है उसको हम कहते हैं लेबलिंग हेड। तो इस तरीके से देखते हैं। अब क्या होगा, ये तो हमने इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिया, प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी टर्म थे वो पहले पढ़ लिए थे, कि लेबलिंग क्या, कहाँ फॉक्सिंग होगी, कैसे क्या करना, वो सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो अब क्या होगा, जब हम इसे पढ़ेंगे, यानी कि अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे आपको परमानेंट, आपको जो टेम्पररी समायोजन होंगे और परमानेंट जो इसके एडजस्टमेंट होंगे वो हम पढ़ेंगे, तभी देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मान लीजिए चित्र जो है वो बढ़ रहा है या नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी टर्मोलॉजी थी, डंपी लेवल क्यों कहा गया, तो डंपी लेवल से रिलेटेड, तो डंपी लेवल के बारे में एक एक चीज़ क्लियर ही कर चुके हैं। आईपीस क्या, ऑब्जेक्ट पीस क्या, किसके क्या काम, वो सारी चीज़ें बता चुके हैं। तो उससे रिलेटेड हमने अभी आपको दिखा भी दी। तो उससे रिलेटेड ये डंपी लेवल क्यों कहा गया, क्योंकि उस समय जो प्रचलित बाई लेवल था उससे लंबाई में अधिक मोटा था, लंबाई में अधिक था और गोलाई में अधिक मोटा था, इसलिए इसे डंपी नाम दिया गया है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर नहीं घुमाया जाता है, परमानेंटली जुड़ा रहता है। ठीक है, अब उसके आगे चलते हैं। अब बाई लेवल की बात करते हैं। अब दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, बाई लेवल। तो बाई लेवल नाम क्यों पड़ा, तो ये जो नाम पड़ा वो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के नाम पर है, बाई लेवल, तो उसी आकार का होता होगा। तो सीधी सीधी बात है, बाई लेवल का नामकरण, इसकी दूरबीन जो है वो बाई अंग्रेजी वर्णमाला के आकार की क्लिप सपोर्ट पर टिकी होती थी। क्या होती थी, जो वाई है, यानी कि जो वाई लेवल है उसी आकार की इसकी जो होती थी वो दूरबीन होती थी, और उसके क्लिप सपोर्ट पर टिकी होती थी। क्लिपों को ऊपर उठाकर दूरबीन को आलम्बों से बाहर निकाला जाता था। डंपी लेवल में क्या हो रहा था, दूरबीन को बाहर नहीं निकाला जा सकता था। केवल बाई लेवल में आपको क्या कर सकते, क्लिपों को ऊपर उठा देंगे तो आलम्बों से दूरबीन को बाहर निकाला जा सकता है और अंधेर अक्ष पर घुमाया जा सकता है। सिरों की अदला बदली की जा सकती, यानी कि ऑब्जेक्ट एंड को आईपीस में, आईपीस को ऑब्जेक्ट एंड में बदला जा सकता है। लॉन्गिट्यूडनल टेलीस्कोप के बगल में अथवा तली पर बाई आलम्बों के मध्य स्थान में फिट की जाती है। जो लॉन्गिट्यूडनल टेलीस्कोप होती है वो बगल में, उसके लॉन्गिट्यूडनल टेलीस्कोप के बगल में अथवा तली पर बाई आलम्बों के मध्य स्थान में फिट की जाती है। बाई लेवल एक नाजुक खुले अंगों वाला उपकरण होता है, यानी कि इसके जो भाग होते हैं चल, यानी कि ओपन जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ओपन एलिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, चल भाग अधिक होते हैं, इससे बियर टीयर भी अधिक होता है। अब देखिए वाई लेवल के रिलेटेड, तो बाई लेवल भी, अगर हम बाई लेवल की बात करेंगे तो बाई लेवल देखिए दिखता तो उस तरीके से है, बस इसका जो रीजन था इसको हमने बाई इसलिए बोला था कि इसकी जो वाई, यानी कि जो क्लिप थी, क्लिप में जो वाई सपोर्ट, यानी कि जो टेलीस्कोप थी वो क्लिप बाई सपोर्ट के आकार की क्लिपों पर टिकी हुई थी।
इसलिए इसकी टेलीस्कोप बायोस्कोप इसलिए कहा जाता है। देखिए सेम होता है, आईपीस होती है, आईपीस के बाद डायफ्राम होगा, बिम्पट का संयोजन करेंगे। ये बाई क्लिप होती थी, क्या होती थी, ये बाई क्लिप। क्लियर। यहाँ पे फॉक्सी पेच होता है, ये टेलीस्कोप है, बाई क्लिप होती थी, ऑब्जेक्ट एंड है, ये वाई सपोर्टेड है। अब देखिए यहाँ पे जो टेलीस्कोप लगी वो कहाँ लगी होती है, टेलीस्कोप आपसे पहले ही बोला था कि जो टेलीस्कोप है वो कहाँ लगी होती है, अंदर अथवा घुमाया जा सकता है। ठीक है, टेलीस्कोप लॉन्गिट्यूनल टेलीस्कोप के बगल में अथवा तली पर बाई लेवल के आलम्बों के मध्य में फिक्स होती है। ठीक, पार्सल जो है यानी कि बबल ट्यूब जो है वो कहाँ फिक्स होती है, मध्य में फिक्स होती है। क्लैंप पेंच होते हैं, ये माइक्रो होते हैं। लेबलिंग होते हैं, ट्राइवेच होती है, ट्राइवेट होती है, और फुट स्क्रू वही सेम होते हैं, बस ये बाई आकार को इसको हम बाई लेवल कहते हैं। क्लियर। अगला है आपका रिवर्सिबल लेवल क्या होता है। तो रिवर्सिबल लेवल भी सेम डंपी और बाई लेवल की दोनों की विशेषताएं रखता है। यानी कि डंपी लेवल को क्या करते थे हम, डंपी लेवल आपकी जो टेलीस्कोप होती थी उसको बाहर, यानी कि जो दूरबीन होती थी उसको हम निकाल नहीं सकते थे, बाई लेवल में उसको हम अलग कर सकते थे। तो अब दोनों की जो विशेषताएं सम्मिलित होती हैं उसे हम रिवर्सिबल टेलीस्कोप कहते हैं। दूरबीन के दृढ़ जब देखिए जब स्पिंडल से जुड़ी रहती है, यानी कि जो दृढ़ सॉकेट के द्वारा, यानी कि परमानेंट अटैच हो, कस देंगे तो उसे क्या कहते हैं, तब वो डंपी लेवल की तरह कार्य करेगी। जब सॉकेट पे लगे पेंचों को कस देंगे, यानी कि उसको दूरबीन को बाहर नहीं निकालेंगे, तब वो क्या कार्य करेगी, डंपी लेवल की तरह। लेकिन जब उसे बाहर निकालेंगे तो वो वाई लेवल की भांति कार्य करती है। तो जिसके सिरे अदले बदले जा सकते हैं। अब आता है कुक्स रिवर्सिबल लेवल और कुसिंग लेवल होते हैं। दो तरीके के इसी को बांटा, रिवर्सिबल लेवल में दो तरीके से, कुक्स और कुसिंग। तो कुक्स रिवर्सिबल लेवल क्या होता है, दूरबीन को बाहर निकाला जा सकता है और घुमाया जा सकता है इसमें, यानी कि ये बाई लेवल की तरह बिहेव कर रही होगी उस टाइम। दूरबीन को बाहर निकाला जा सकता है, तो कुक्स रिवर्सिबल जो लेवल होगा वो बाई लेवल की भांति कार्य कर रहा होगा। दूरबीन को बाहर निकाला जा सकता है और घुमाया जा सकता है। कुसिंग लेवल में आईपीस ऑब्जेक्ट ग्लास की अदला बदली की जा सकती है। बस कुसिंग लेवल में आईपीस के ऑब्जेक्ट ग्लास की भी अदला बदली की जा सकती है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है। तो इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव पर्पज़ तो ज़्यादा बनते नहीं हैं, पॉइंट बनेंगे नहीं। तो होती किस तरीके से आप देख ही सकते हैं। ये आईपीस है, डायफ्राम बना हुआ है, ये फॉक्सी पेंच है, स्टॉप पेंच लगे हुए हैं, ये लेवल ट्यूब है, ये क्रॉस बबल ट्यूब है, टेलीस्कोप है, ये ऑब्जेक्ट एंड है, फुट स्क्रू लगे हुए हैं, उसके बाद ट्राइवेच और ट्राइवेट लगी हुई है। ये कुक्स रिवर्सिबल लेवल बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है आपका टिल्टिंग लेवल। तो टिल्टिंग लेवल को देखते हैं। टिल्टिंग लेवल क्या होता है, टिल्टिंग लेवल किसे कहेंगे, जो लॉन्गिट्यूनल एक्सिस थोड़ा सा नीचे हो। सीधी सीधी बात है, दूरबीन की जो लॉन्गिट्यूनल एक्सिस होगी वो हॉरिजेंटल ना होकर थोड़ी सी झुकी हो, लॉन्गिट्यूनल एक्सिस थोड़ा सा नीचे को झुका हो, इसे हम क्या कहते हैं, टिल्टिंग लेवलिंग कहते हैं। टिल्टिंग, और उस जो स्क्रू होता है उसे हम टिल्टिंग स्क्रू कहते हैं, और ये आईपीस के सिरे के नीचे लगा होता है। टिल्टिंग स्क्रू जो होता है वो आईपीस के सिरे के नीचे लगा होता है। अभी दिखाएंगे चित्र में, देखते हैं टिल्टिंग स्क्रू कहाँ लगा होता है। देखिए, तो टिल्टिंग स्क्रू जो है, देखिए ये होता है टिल्टिंग स्क्रू, कहाँ पर लगा, आईपीस के नीचे ही लगा। आईपीस के जो सिरा है उसी के नीचे लगा होता है टिल्टिंग स्क्रू। टिल्टिंग स्क्रू क्या लगा होता है, टिल्टिंग स्क्रू। ये टिल्टिंग स्क्रू क्या होता है, टिल्टिंग स्क्रू के आईपीस के नीचे लगा होता है। टिल्टिंग स्क्रू क्या होता है, ग्रेडियंट स्क्रू भी कहते हैं। टिल्टिंग स्क्रू को हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट स्क्रू भी कहते हैं। टिल्टिंग स्क्रू को ग्रेडियंट स्क्रू भी कहते हैं। अब टिल्टिंग लेवल कई प्रकार के होते हैं। तो एक हमारा जो इंडिया में विकसित हुआ है, इंडिया ऑफिस पैटर्न लेवल। इंडिया ऑफिस पैटर्न लेवल आईओपी लेवल भी कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि टिल्टिंग लेवलिंग आईओपी लेवल हो सकता है। एग्जाम्पल आईओपी लेवल हो सकता है। आईओपी लेवल को किसने व्यक्त किया था, सर्वे, यानी कि जो विकसित किया था वो सर्वे ऑफ इंडिया के कोलकाता ऑफिस ने विकसित किया था। किसने विकसित किया था, सर्वे ऑफ इंडिया ने कोलकाता के ऑफिस ने विकसित किया था। टिल्टिंग लेवलिंग को ही हम टिल्टिंग स्क्रू कहते हैं। टिल्टिंग लेवलिंग को ही क्या कहते हैं, टिल्टिंग लेवलिंग में ही क्या होता है, टिल्टिंग स्क्रू, और टिल्टिंग स्क्रू को ही हम माइक्रोमीटर स्क्रू भी कहते हैं। देखिए टिल्टिंग स्क्रू, टिल्टिंग क्या करता है, अगर इसे माइक्रो स्क्रू जो होता है टिल्टिंग स्क्रू, अगर एक बार घुमाया तो 1/, जो भी रेशियो होता है वो हो जाएगा 1000, 2000 का जो है 1, दो बार घुमाएं तो 2/2000, जो यानी कि जो ग्रेडियंट है वो इस तरीके से होता जाएगा। जितनी बार आप उस पेंच को घुमाएंगे उतना ग्रेडियंट बढ़ता चला जाएगा। तो वो सारी चीज़ें
होती हैं। टिल्टिंग लेबलिंग है। फिर मॉडर्न लेबलिंग, तो मॉडर्न लेबलिंग में क्या होता है, प्रिसीजन हाई होता है, लेबलिंग के काम आते हैं, ऑटो लेवल वगैरह प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें क्या होता है स्टेड या डायफ्राम प्रयोग करे जाते हैं। आपको हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेजर करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो अपने आप कैलकुलेट कर देते हैं। और वर्टिकल डिस्टेंस बस केवल आपको रीडिंग पढ़नी होती है और वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस बता देंगे आपको कितनी दूरी पर होती है फॉर्मूले के थ्रू निकाल करके। तो अभी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जब टेक्कोमीटर पढ़ेंगे। टेक्योमीटर जब पढ़ेंगे, टेक्योमीटरिंग सर्वे जब पढ़ेंगे तो उसमें सारे डिस्कस यहाँ पे करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी टर्म बनेंगे वो सारे वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये टिल्टिंग होता है, टिल्टिंग लेबलिंग होती है। अब बात आती है, देखिए जे इंडियन का आईओपी लेवल बना हुआ है, ठीक। तो इसे आप देख ही सकते हैं। अब इधर सा कैंड होता है, ये दूरबीन है, बिम्पर, डायफ्राम। इस पर बस एक क्या होता है, जो आईओपी लेवल होता है उसमें एक दर्पण पट्टी रिफ्लेक्टिंग मिरर लगा होता है एक, ठीक है। प्लेट लगी होती है रिफ्लेक्टिंग मिरर की, रिफ्लेक्टिंग मिरर की एक प्लेट लगी होती है, रिफ्लेक्टिंग मिरर की एक प्लेट लगी होती है, बस बाकी सारी चीज़ें वही होती हैं। अब बात आती है लेबलिंग स्टाफ किसे कहते हैं, लेबलिंग स्टाफ किसे कहते हैं। तो स्टाफ क्या होती है, स्टाफ एक ग्रेजुएटेड रॉड होती है। स्टाफ क्या है, एक ग्रेजुएटेड रॉड जो आयताकार आकार की होगी। तो लेबलिंग स्टाफ एक ग्रेजुएटेड रिंग होती है या अंशांकित दंड होता है जिससे आयताकार आकार की होती है। जो व्यक्ति स्टाफ को पकड़ता है और उसे हम स्टाफ मैन कहते हैं, जो व्यक्ति स्टाफ को पकड़ता है उसे हम स्टाफ मैन कहते हैं। स्टाफ पर सफ़ेद और काली पट्टियाँ बनी होती हैं। प्रत्येक सफ़ेद और काली पट्टियाँ बनी होती हैं। प्रत्येक पट्टी 5 mm रखी जाती। प्रत्येक पट्टी की मोटाई कितनी रखी जाती, 5 mm। सफ़ेद फिर ब्लैक, वाइट ब्लैक के क्रमांकन में लगातार बनी होती हैं। प्रत्येक यानी कि जो पट्टी होती है उसकी मोटाई कितनी रखी जाती, 5 mm। जो स्टाफ का लीस्ट काउंट कहलाती है, जो स्टाफ का लीस्ट काउंट कहलाती है। प्रत्येक मीटर में कितनी पट्टियाँ होंगी, 200 पट्टियाँ होंगी। कितनी पट्टियाँ होंगी, 200 पट्टियाँ होंगी। तो याद रखना है कि लेबलिंग स्टाफ किससे के होते हैं। तो लेबलिंग स्टाफ क्या होती, एक ग्रेजुएटेड रॉड होती जो कि रेक्टेंगुलर शेप के आकार की होगी। एक व्यक्ति जो स्टाफ को पकड़ता है उसे स्टाफ मैन कहते हैं। और जहाँ रखता है यानी कि जहाँ से आप लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, एक स्थान पर इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे और एक स्थान पर स्टाफ। तो मेन इसमें जो स्टेशन होता है वो हम स्टाफ जहाँ रखते हैं वहाँ होता है। याद रखना, जहाँ पे आप स्टाफ लगाएंगे उसे हम मेन स्टेशन बोलते हैं, ना कि इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के लिए। तो अभी इसे आगे डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी टर्मोलॉजी होगी उसे पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो लेबलिंग स्टाफ क्या होती, लेबलिंग स्टाफ आप समझ ही चुके होंगे। लीस्ट काउंट जो होता है वो 5 mm होता है। प्रत्येक मीटर में कितने डिवीजन होंगे, 200 होंगे। टाइप ऑफ द स्टाफ, स्टाफ जो होती कितने प्रकार की होती, लेबलिंग स्टाफ के निशान पढ़ने की पद्धति के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं। लेबलिंग स्टाफ के निशान पढ़ने की पद्धति के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं, टारगेट स्टाफ, सेल्फ रीडिंग स्टाफ। टारगेट स्टाफ जो होता है वो स्टाफ मैन के द्वारा रीडिंग ली जाती है और सेल्फ रीडिंग स्टाफ जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट मैन के द्वारा पढ़ा जाता है। देखिए टारगेट स्टाफ में क्या होता था, देखिए समझ लीजिए एक बार। टारगेट स्टाफ में स्टाफ मैन के द्वारा रीडिंग पढ़ी जाती थी। किसके द्वारा, स्टाफ मैन के द्वारा। आपको याद रखना है कि टारगेट स्टाफ में किसके द्वारा, स्टाफ मैन के द्वारा। सेल्फ रीडिंग स्टाफ में किसके द्वारा, इंस्ट्रूमेंट मैन, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट पर रीडिंग पढ़ रहा होगा वो, ठीक। तो उसे हम कहते हैं सेल्फ रीडिंग स्टाफ। तो सेल्फ रीडिंग जो स्टाफ होती है वो कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। सेल्फ रीडिंग स्टाफ कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। स्टाफ कितने प्रकार की, 4। एक होती है वन लेंथ स्टाफ और सॉलिड स्टाफ। वन लेंथ स्टाफ और सॉलिड स्टाफ क्या होती है, देखिए पहली जब कह रहे हैं वन लेंथ स्टाफ यानी कि एक ही लंबाई की होगी, 3 मीटर हो 4 मीटर जो भी है वो सीधी एक ही लंबाई की होगी। तो वन लेंथ ऑफ स्टाफ, सॉलिड जो स्टाफ होती है वो एकल लंबाई में ही होगी, 3 मीटर लंबी होती है। तो वन लेंथ ऑफ स्टाफ, सॉलिड स्टाफ होती है एकल ही लंबाई में होती है, एक ही लंबाई में होती है, कोई फोल्डेड नहीं होती है, 3 मीटर की होती है, उसे हम कहते हैं। दूसरी होती है फोल्डेड स्टाफ, यानी कि फोल्ड कर सकते हैं उसे, मतलब एक दूसरे में फोल्ड कर सकते हैं। तो जैसे कि पाइप के अंदर पाइप होता है उस तरीके से फोल्डिंग स्टाफ क्या होती है, ये 4 मीटर लंबी होती है। क्या होती है, 4 मीटर लंबी होती है और 2 मीटर की लंबाई में 2 भागों में बटी होती है, हिंज के द्वारा जुड़ी होती है, इसलिए इसे फोल्डिंग स्टाफ को हिंज स्टाफ भी कह सकते हैं। फोल्डिंग स्टाफ को क्या कह सकते हैं, हिंज स्टाफ। 4 मीटर लंबी होती है, 2-2 की लंबाई में हिंज के थ्रू जुड़ी होती है। अगली आती है टेलीस्कोपिक या स्टॉप विथ स्टाफ। टेलीस्कोपिक या स्टॉप सॉप विथ स्टाफ
टेलीस्कोपिक और शॉप विथ स्टाफ क्या होती है, ये भी 4 मीटर की होती है, लेकिन इसमें 3 होती हैं। क्या होती हैं? टेलीस्कोपिक स्टॉप विथ शॉप विथ जो स्टाफ होता है वो 4 मीटर होती है, 3 लंबाई में होती है। सबसे ऊपर की जो होती है वो 1.25 होगी, मध्य की होगी वो 1.25 और निचली होगी 1.5। इन सबको टोटल करेंगे तो आपका कितना आएगा? 4 मीटर। और इन बार प्रिसीजन स्टाफ जो होती है इसमें मिनिमम जो पढ़ा जा सकता है वो कितने 1 mm तक का पढ़ा जा सकता है। इन बार प्रिसीजन स्टाफ होती है। तो 4 स्टाफ होती हैं। 1 लेंथ स्टाफ यानी कि एक ही 3 मीटर की लंबाई होगी, फोल्डेड 2 होंगी, टेलीस्कोप में 3-4 होंगे और इन बार टेप में प्रिसीजन स्टाफ में 1 mm तक पढ़ा मापा जा सकता है। तो इस तरीके की होती हैं। देखिए ये जो पहली वाली है हिंज लॉक बनी है उसे हम कहते हैं मुड़वा गज यानी कि फोल्डिंग स्टाफ। फोल्डिंग स्टाफ में क्या होता है? देखिए हिंज लगा हुआ है, बीच में क्या लगा हुआ है? हिंज। तो दो, एक पोर्शन ये है और एक पोर्शन ये है, तो एक दूसरे में फोल्डेड हो जाती हैं, पलट जाती हैं। दूसरी है, अब दूसरी जो हमने पढ़ी थी वो कौन सी पढ़ी थी? टेलीस्कोपिक। टेलीस्कोप में कितनी होती हैं? 3, यानी कि पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। क्लियर? तीसरा पार्ट, 3 पार्ट होते हैं। तो पहला ऊपरी वाला पार्ट, दूसरा मध्य वाला, तीसरा पार्ट। और टारगेट स्टाफ में क्या होता है? देखिए टारगेट स्टाफ बनी हो, ऊपर जो होता है उसमें टारगेट लगा होता है, एक कैप लगी होती है जिसे हम टारगेट कहते हैं। तो वही जो वाली होती है उसमें इस तरीके से प्रयोग होता है, पैंच वगैरह। तो आपको केवल सिर्फ याद रखना है कि किससे रिलेटेड होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, आपको डिटेल में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो स्टाफ से रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इससे दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू।